बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन बेहद ख़ास शब्दों के लिए और इस सम्मान के लिए। मुझे आज कह सकती हूँ 21 साल हो गए हैं पत्रकारिता में, जिसमें 18 साल में नेशनल न्यूज़ एंकर रही और बीते 2-2.5 साल से डिजिटल में अच्छी खबर के साथ। और अपने अनुभव से कुछ चुनौतियाँ मुझे नज़र आती हैं आज के दौर में, जो मुझे लगता है कि हम सबको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम मीडिया के नाम से खड़े होते हैं, जब हम मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और हम सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारा काम है सवाल उठाना, तो कुछ उंगलियां हम पर भी उठ रही हैं और वो आज के दौर में ज़्यादा उठने लगी हैं। और अगर हम इन सवालों को दरकिनार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे मीडिया का भला होने वाला है। इट्स ईजी टू स्वीप द इशूज़ behind the wall or beneath the carpet, but it is important to address these issues. It is important for the future of media. जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी 2002 में, तब स्थितियां अलग थीं, तब डिजिटल मीडिया नहीं था। उस टाइम भी कंपटीशन था, उस टाइम भी स्ट्रेस था। 24/7 टेलीविज़न उस वक्त बढ़ रहा था, अपने पैर जमा रहा था। आज ये पैर जमा चुका है। आज डिजिटल मीडिया आ चुका है, जिसने न सिर्फ कड़ी टक्कर दी है प्रिंट और टेलीविज़न को, बल्कि कई मायनों में ये लीड भी कर रहा है। वो दौर ये था कि जब अखबार में जो छपा है, लोग उसे पत्थर की लकीर मान लेते थे कि ये सही होगा। जो टेलीविज़न पर आ रहा है उसकी एक विश्वसनीयता है, उसका एक वेट है, लेकिन आज के दौर में वो विश्वसनीयता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और क्यों हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की ज़रूरत है। ये कोई शोध का विषय नहीं है, वो हम सब जानते हैं कि क्यों हो रही है। लेकिन क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं 2002 की बात करूं, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 80वें नंबर पर था। क्या आपको पता है आज क्या स्थिति है? हम आज 161वें नंबर पर हैं 180 देशों में, 161, एंड वी हैव स्लिप्ड बाय 11 पॉइंट्स इन द लास्ट 1 ईयर। हुक्मरान कह सकते हैं कि ये बायस्ड है, ये एक फॉरेन एनजीओ का एजेंडा है या व्हाटएवर हो सकता है, लेकिन क्या हमारी मीडिया की स्थिति इतनी अच्छी है कि हम इसे पूरी तरह से नकार सकें? नहीं है। और यहाँ पर विश्वसनीयता, जिसकी बात कई लोग पहले कर चुके हैं, सीनियर्स कर चुके हैं, अभी सुमित भी कह रहे थे, विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे, जो पत्रकार आज के दौर में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, इट इज़ ईजी टू बी स्वेप्ट अवे with the right or the left, but it is difficult to maintain your ground. आपकी विश्वसनीयता ही है जो आपको आगे ले जाएगी। पहले ये होता था कि टीवी जो दिखाता था, अखबार जो छापता था, लोग उसे कंज्यूम करते थे, उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है। एवरीबडी इज़ अ सिटीजन जर्नलिस्ट। आज के दौर में यूट्यूब पर इतने अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे पत्रकारों को पानी पिला दें। उनकी रिसर्च इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप कहेंगे वाह, हमें न्यूज़ चैनल की ज़रूरत नहीं है। आई कैन से दिस, मैंने 18 साल एंकरिंग किए, मैं कह सकती हूँ कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ कोई एजेंडा नहीं दिखता। और इसलिए लाखों लोग टेलीविज़न से दूर भी हटे हैं। दे से कि डजंट ऐड समथिंग टू माई लाइफ। मैं न्यूज़ क्यों देखूँ? मुझे स्ट्रेस नहीं होना। Is it adding to my life? No. That was the reason that led to the establishment of अच्छी खबर, कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी है और आगे बढ़ने की दौड़ में ये खबरें हमेशा पीछे छूट जाती हैं। जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो रन डाउन में सबसे पहले अच्छी खबर ही गिरती है। That is the first casualty, क्योंकि उससे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया जैसे देश में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने इश्यूज़ हैं, जितनी स्टेट्स हैं, इसमें इतना कुछ किया जा सकता है कि आज हम टिप ऑफ द आइसबर्ग ही कर रहे हैं। और इसीलिए रीजनल मीडिया आगे बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से अभी विष्णु जी पहले कह रहे थे कि कंटेंट और भाषा, इसमें भी बहुत गिरावट आई है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज 300 मिलियन परिवार हैं देश में
और इनमें से 10 मिलियन परिवार, यानी आप कह सकते हैं कि माफ़ कीजिए 100 मिलियन परिवार, आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में अभी भी टीवी नहीं पहुंचा है। तो वो गुंजाइश है विस्तार की। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जुड़े भी और कहें कि हाँ, इससे हमें एम्पावरमेंट मिल रहा है। मुझे पता है लोग कहेंगे कि सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब तक हम सवाल उठाएंगे नहीं, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो बेहतरी होगी कैसे? जो जैसे चल रहा है चलते रह सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया ने टक्कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे मामलों में फेक न्यूज़ पेडल होती है। उस फेक न्यूज़ से हम कैसे निपटें? और वहाँ पर आपकी पत्रकार के तौर पर विश्वसनीयता काम आती है। वो समय दूर नहीं जब चैट जीपीटी के सहारे न्यूज़ रूम भी चलेंगे। वैसे अब तो एक न्यूज़ जीपीटी भी आ गया है, बहुत लोगों को नहीं पता है। न्यूज़ जीपीटी दुनिया का पहला न्यूज़ चैनल है जो कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। ये मार्च में लॉन्च हुआ था। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जहां पर आप एआई को बीट कर सकें? आई थिंक आप वो तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड में जाकर निष्पक्ष काम करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष होना मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती। मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ कि मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, और इसीलिए लोग आज भी उस टाइम को याद करते हैं। हो सकते हैं आप, मेरी पर्सनल कुछ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अगर मैं टेलीविज़न पर हूँ या अगर मैं बोल रही हूँ तो वो मैटर नहीं करती कि मैं क्या हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज के दौर में अपनाने की ज़रूरत है, ख़ासकर नई पीढ़ी के लिए, जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। और ये बातें मैंने अपनी किताब में भी लिखी हैं उन बच्चों के लिए जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं या एंकर्स बनना चाहते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी आपकी क्रेडिबिलिटी है। प्लीज़ इससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि अगर आपने इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। देन यू आर पार्ट ऑफ द रट। और एआई के दौर में जहाँ पर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, हाउ विल यू मेक योरसेल्फ स्टैंड आउट? आज जब एआई न्यूज़ एंकर्स आ गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितने सक्सेसफुल होंगे। वो शायद कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन टच है, वो ह्यूमन टच आपकी भाषा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके काम करने के तरीके में वो झलकना चाहिए। और आजकल के दौर में लोग बहुत फास्ट हैं, वो पकड़ लेते हैं। आप भले ये दिखाने की कोशिश करें कि आप न्यूज़ दिखा रहे हैं, भले ही आप व्यूज़ दे रहे हो। न्यूज़ आज व्यूज़ ज़्यादा बन चुकी है, ड्रामा ज़्यादा होता है, लेकिन लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं कि वो उन्हें वहाँ पर वो सब कुछ मिल जाता है बगैर किसी ड्रामा के, जो कि बहुत सारे आउटलेट्स पर नहीं मिलता या मीडिया हाउसेस में नहीं मिलता। और जहाँ तक मीडिया ओनरशिप की बात है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है फ्री प्रेस के लिए। इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कहने से बदल नहीं जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी प्रेस फ्रीडम के लिए। कौन किस चैनल को चला रहा है और वहाँ पर किस तरह का कंटेंट चल रहा है, ये आजकल के टाइम पर बहुत इजीली मेक आउट कर सकते हैं आप। तो जब तक इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा तब तक शायद स्थिति बेहतर ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इंतज़ार करते रहें कि स्थितियाँ अपने आप बदलेंगी। मुझे लगता है कि मीडिया फ्रेटर्निटी के होने के चलते ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें जिससे कि स्थिति बेहतर हो। हम डेफिनेटली मीडिया के गोल्डन एज में नहीं हैं, और अगर हम दूसरों पर सवाल उठाते हैं तो हमें सवाल झेलने की भी आदत होनी चाहिए, और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमें अंदर झांकने की भी ज़रूरत होनी चाहिए कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम वाकई चौथे स्तंभ हो। आज के दौर में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कितनी सारी तैयारियां चल रही हैं। जो देश G20 का ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का दावा कर रहा है, वहाँ पर अगर प्रेस फ्रीडम के मामले में हम 161वें नंबर पर हैं और हमारे नीचे चीन, इराक, तुर्की जैसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, तो
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस फ़र्क के बारे में सोचने की ज़रूरत है, मुद्दों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुछ चीज़ें ही दिखाकर क्या हम टीआरपी मुझे पता है कि टीआरपी का गेम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, बहुत गुंजाइश है जिसके ज़रिए हम आज की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग आज सम्मानित होने जा रहे हैं 40 अंडर 40 के इस कार्यक्रम में, उन्हें मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, और मेरी तरफ से उनको एक सलाह ज़रूर रहेगी कि आप जो भी करें, चाहे प्रिंट में करें, इलेक्ट्रॉनिक में करें, टेलीविज़न के अलावा डिजिटल में करें, या सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर भी करें, लेकिन इस बात को देखें कि आप जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका असर क्या होगा। जब हम लोग ने शुरुआत की थी तब बहुत तोल मोल के, संभल के, एक एक शब्द को आंक के हम बोलते थे कि इसका क्या असर होगा, लेकिन आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि जैसे एक रिंग मास्टर डिबेट कर रहा है, वो सब होता है और लोग उसका आनंद लेते हैं। मतलब दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ न्यूज़ की एंटरटेनमेंट बन गया है न्यूज़। व्हाई इज इट सो? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और संभावनाएं जहाँ तक हैं, संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी भी 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास टेलीविज़न सेट नहीं है इंडिया में। हमारा डिजिटल एक्सपेंशन बहुत तेज़ गति से हुआ है और ये और ज़्यादा होगा, और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको टीवी की ज़रूरत भी नहीं है, जिनके घरों में टीवी है, वो कहते हैं कि वो हम सब कुछ डिजिटल पर कंज्यूम करते हैं। तो जब इतना तगड़ा कंपटीशन, बज़र बज चुका है, और मैं क्योंकि टेलीविज़न से नहीं हूँ और अब डिजिटल में हूँ, तो समय की नज़ाकत को समझते हुए मैं अपनी इस बात को यहीं विराम दूंगी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दूसरे वक्त अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं जो आज सम्मानित होने वाले हैं। पंकज जी आपका शुक्रिया, आनंद आपका शुक्रिया, रोहेल आपका भी शुक्रिया, और समाचार फॉर मीडिया को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए।